जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। गायत्री साधना से सिद्धि के रहस्य की श्रृंखला में पिछले दिनों आपने पढ़ा कि गायत्री साधना का वैज्ञानिक महत्व में 5 कारण हमने गिनाए थे। प्राण संवर्धन, शक्ति जागरण, पापों का शमन, दैवी संरक्षण और विवेक बुद्धि की प्राप्ति। ये निश्चित रूप में जो है सिद्ध की हुई गायत्री साधक के लिए अमृत, पारस, कल्प वृक्ष, कामधेनु सिद्ध होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले संदेशों में आपने प्राण संवर्धन और शक्ति केंद्रों के जागरण के संबंध में आपको बताया गया था। अब तीसरा जो लाभ होता है, आश्विन नवरात्रियां आ रही हैं 17 अक्टूबर से 25 नवंबर तक। सभी गायत्री साधक ही नहीं, आप पहले से भले ही गायत्री साधना न करते हों, लेकिन सनातन हिंदू धर्म की आधारशिला गायत्री महामंत्र की साधना और यज्ञ, इसको जिस दिन से आप अपना लेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य की वृद्धि होने लगेगी। इसलिए शुभारंभ करें इस आश्विन नवरात्रि से ही गायत्री साधना का जो है। तो पापों का शमन, पाप क्या है? गायत्री का एक नाम पाप नाशिनी भी है, और किसी मंत्र में जो है यह बात नहीं कही है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि गायत्री पाप नाशिनी है। तो ये पाप क्या है? हमारे आहार विहार, दिनचर्या और विचार से हमारे तन मन अंतःकरण में जो विजातीय और विषाक्त तत्वों का प्रवेश हो जाता है, उससे अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। इसी को पाप कहते हैं। इनसे शरीर, मन, अंतःकरण का मुक्त होकर निर्मल होना, स्वस्थ और निरोग होना पापों का शमन कहते हैं। जब व्यक्ति सद्गुरु से विधिवत गुरु दीक्षा लेकर उनके मार्गदर्शन में नियमित गायत्री साधना प्रारंभ करता है, तो उसकी आहार विहार, दिनचर्या नियमित होने लगती है। शारीरिक रोग दूर होने लगते हैं। मानसिक चिंता, हताशा, निराशा, उद्वेगों आदि का शमन होने लगता है। बाह्य जीवन और परिस्थितियों के उतार चढ़ावों से वह विचलित नहीं होता, वरन शांत मन स्थिति में समस्याओं के समाधान करता है। गायत्री मंत्र में भर्गो शब्द का अर्थ भून देना है। जिस प्रकार जलते तवे पर पानी की बूंद पड़ जाए तो छन्न से भाप बनकर उड़ जाती है, उसी प्रकार नियमित गायत्री साधना करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। पहले किए हुए कर्मों के फल धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मुझे गायत्री साधना करते हुए 41 वर्ष हो गए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी से मुझे शांति कुंज हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से प्राण दीक्षा प्राप्त हुई थी। और आपको मैं बताऊं कि जब से मैंने गायत्री साधना प्रारंभ की, जीवन के प्रारंभ के 18 वर्षों में, उस समय मैं अत्यंत युवा था, एक टैबलेट भी खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी 18 वर्ष तक। इसीलिए गायत्री को पाप नाशिनी भी कहा जाता है। निश्चित रूप में आप भी जिस दिन से अपने जीवन में गायत्री साधना प्रारंभ करते हैं सद्गुरु के संरक्षण मार्गदर्शन में, आपके जीवन में भी ये लाभ जो है वह प्राप्त होने लग जाते हैं। दूसरा, एक चौथा लाभ जो है इसमें गायत्री साधना नियमित विधिवत करने का, वो है दैवी संरक्षण। जो साधक नियमित गायत्री साधना करते हैं
वे और उनका परिवार के ऊपर जगत जननी माँ गायत्री के आंचल की छाया सदैव बनी रहती है। हारी बीमारी दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, समस्याओं के उचित समाधान मिलते हैं। नाम ही है कि गीयते प्राणा इति गायत्री, जो गाने वाले के प्राणों का त्राण करती है, रक्षा करती है। कोई साधक से गहरी शत्रुता करे तो उसके शत्रु भाव का शमन हो जाता है, और यदि कोई गायत्री साधक का अनिष्ट करने पर ही तुल जाए तो शत्रु का ही अनिष्ट पहले ही हो जाता है। पांचवा जो लाभ है गायत्री की नियमित विधिवत साधना का है, वह है विवेक बुद्धि की प्राप्ति। यह ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। गायत्री साधक की बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगती है। सबसे बड़ा वरदान क्या है? ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा आशीर्वाद क्या है? वह है विवेक बुद्धि का प्राप्त होना। घटाटोप अंधकार में अर्धरात्रि में आपको कहीं बाहर निकलना हो, आपको 3 सेल का टॉर्च मिल जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह माया से आवृत अज्ञान के अंधकार से जगत में आपको विवेक दृष्टि की प्राप्त हो जाए तो जीवन की उलझन परेशानियों का आपका जो है समाधान मिलने लग जाता है। और यही सबसे बड़ी कृपा है। रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह विवेक दृष्टि का जागरण सत्संग से होता है। सामान्य अर्थ में लोग समझते हैं कि साधु महात्माओं के प्रवचन सुन लीजिए, कथा में चले गए तो सत्संग हो गया। नहीं साहब, गलत है वो। वहां तो आपको केवल एक रास्ता दिखाया जाता है। सत्संग का अभिप्राय ही है कि सत्य का संग, और सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जिस तरीके से आपके घर में बिजली की सप्लाई हो, अंधेरा होते ही आप स्विच ऑन करते हैं और आपके घर में प्रकाश छा जाता है, ठीक उसी प्रकार से नियमित विधिवत गायत्री साधना करने पर आपके अंतःकरण में दिव्य चेतना का प्रकाश अवतरित हो जाता है। उस ईश्वरीय चेतना का अवतरण हो जाता है। उसी का नाम है सत्य और उसी का नाम है सत्संग। और जिस दिन आपके हृदय में वह ईश्वरीय चेतना का प्रकाश आ जाता है, फिर आपके जीवन में विवेक दृष्टि जागृत हो जाती है। आपको संसार की असलियत समझ में आने लग जाती है। आपको विवेक दृष्टि प्राप्त होने से आपकी उलझन परेशानियों का समाधान आपको मिलने लगता है, सूझने लगता है। पल पल लगता है कि वह गायत्री माता जो है हमारी जो है मार्गदर्शन कर रही है। सदगुरु का संरक्षण और गायत्री माता की कृपा आशीर्वाद यही है। तो यह विवेक बुद्धि जो है, ये ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। गायत्री साधक की बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगती है, माइक्रोस्कोपिक होती जाती है। जिस प्रकार गणित के सामान्य प्रश्न तो सभी विद्यार्थी आसानी से हल कर लेते हैं, परंतु कठिन प्रश्न कोई कोई कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी ही हल कर पाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां गणित के प्रश्नों की तरह होती हैं। गायत्री साधक अपनी विवेक बुद्धि से अपनी तथा दूसरों की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान आसानी से हल कर देता है, जो एक चमत्कार जैसा लगता है। मैंने अपने 41 वर्षों के आध्यात्मिक जीवन में अपने तथा दूसरों के लिए सैकड़ों आश्चर्यजनक घटनाओं को घटित होते देखा है। इसलिए मित्रों, साधक को विवेक दृष्टि की प्राप्ति ईश्वर का, माँ गायत्री का सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और ये भी कहा है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। जिस दिन आप सदगुरु के संरक्षण में नियमित विधिवत गायत्री साधना करने लग जाते हैं, आपके अंदर वह सद्बुद्धि, वह सुमति बढ़ती चली जाती है और आपकी सुख सौभाग्य की वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए मित्रों, नियमित विधिवत गायत्री साधना कर सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। मेरे मार्गदर्शन में नियमित गायत्री साधना करने के इच्छुक हों तो हमारे गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नंबर है 99
317 10 678 99 317 10678। इस पर अपना नाम तथा अपने जिले का नाम लिख करके मैसेज करें। हमारे मार्गदर्शन में संपूर्ण भारत से जुड़े हुए गायत्री साधक जो है नियमित विधिवत गायत्री साधना करके लाभ उठा रहे हैं। आप भी लाभ उठाएं और हमारे सनातन धर्म की आधारशिला गायत्री महामंत्र और यज्ञ की इस महाशक्ति को, हमारे ऋषियों महर्षियों की, हमारे पूर्वजों की अनुपम देन को जन जन तक फैलाएं। इस सत्य मार्ग को जो है आप फैला करके सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में योगदान करें। इसलिए यह वीडियो आपको यदि पसंद आया है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मित्रों परिचितों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। आप सबका हृदय से आभार। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।